एक बार की बात है, एक बहुत ही पुराना जंगल था। उसमें बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन एक समस्या थी कि सभी पक्षियों में से किसी के पास भी अपना घर नहीं था। लेकिन उसी जंगल में एक पिंकी चिड़िया नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसका घर लकड़ी का और मजबूत घर था। जिस वजह से पिंकी चिड़िया को अपने घर पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो किसी को अपने घर में आने जाने नहीं देती थी और हमेशा अकेले ही अपना जीवन बिताया करती थी। वो अपने में ही कुछ गुनगुनाया करती थी, लेकिन किसी से बातचीत नहीं करती थी। एक दिन की बात है, दो पक्षी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। गोरी कौवी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम सारे पक्षी इस बार कहाँ जाएंगे। हाँ टूनी बहन, हम कर भी क्या सकते हैं। मुझे भी लगता है कि मैं इस बार अपना घर नहीं बना पाऊंगी। अच्छा टोनी बहन, मैं सोच रही थी कि बारिश शुरू होने से पहले हम जंगल में एक पार्टी करेंगे और पिंकी को भी बुलाएंगे। गोरी कौवी का इतना कहना था कि तभी टोनी चिड़िया उसे बुलाने के लिए पहुंच जाती है। कहो टोनी बहन, कैसे आना हुआ? वो पिंकी बहन, मैं सोच रही थी कि जंगल में एक पार्टी हमने रखी है, तो बारिश शुरू होने से पहले वो पार्टी हम करेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी बुला लिया जाए, क्योंकि तुम कभी आती नहीं हो ना। पार्टी? और वो भी तुम लोग? अरे भाई, तुम लोगों के रहने की जगह तो है ही नहीं और चले हो पार्टी करने। अरे बारिश का मौसम आने वाला है और तुम लोगों को पार्टी करने की सोची है? नहीं नहीं पिंकी बहन, ऐसी बात नहीं है। हम सोच रहे थे कि सारे पक्षियों का थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इस पार्टी में आने का कोई शौक नहीं है। मैं तो अपने घर में आराम से रहूंगी, तुम जाओ अपने जंगल में। खैर, पार्टी का दिन भी आ जाता है और सारे पक्षी जमा हो जाते हैं जंगल के बीचों बीच और कुछ तैयारियां भी कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग पार्टी शुरू करने वाले थे, तभी जोरों की बारिश होने लगती है। लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? अरे अरे, नहीं नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि पिंकी चिड़िया और हमें अपने घर में रख ले। ये तो नामुमकिन है। वो तो कभी भी किसी की मदद नहीं करना चाहती है। हमें यूं ही भीगना होगा। नहीं नहीं गोरी बहन, हमें एक बार कोशिश करके देखना चाहिए, हमें चलना चाहिए। तीनों मिलकर पिंकी चिड़िया के घर जाते हैं और उसे बुलाने लगते हैं। पिंकी चिड़िया, अरे ओ पिंकी चिड़िया, जरा बाहर तो आना। ओ क्या है ना, बारिश हो रही है और हमारे पास घर नहीं है, तो अपने घर में हमें थोड़ी देर के लिए रख लो। आ गए ना मेरे घर में। मैंने कहा था घर नहीं है, पहले घर बना लो, तो तुम लोगों को पार्टी करने की सोची थी। मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। जाओ, जहाँ दिल करे वहाँ रहो। मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है फालतू लोगों के लिए। चले जाओ यहाँ से, ये मेरे आराम का टाइम है। तीनों वहाँ से चले आते हैं और एक पेड़ की डाल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। टोनी बहन, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे लिए कोई भी ठिकाना नहीं बचा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं सोच रही हूँ कि हम लकड़ी का घर बनाते हैं। मैंने सोचा था जब बारिश खत्म हो जाएगी तो हम सब मिलजुल कर लकड़ी का घर बनाएंगे। लेकिन अब जब पिंकी चिड़िया ने हमें घर में जगह नहीं दी, तो अभी ये बनाते हैं। फिर क्या था, सारे पक्षी मिलजुल कर एक लकड़ी का घर बनाते हैं और उस घर में खुशी खुशी तीनों मिलकर रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया विद्यालय में पढ़ा करती थी। उसकी गरीबी के कारण उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाया करती थी। गरीब होने के कारण उसकी माँ उसे ड्रेस नहीं दिला पा रही थी। इसी वजह से उसकी सहेलियां उसे बातें सुना रही थी। अरे टूनी, तू ड्रेस पहन के क्यों नहीं आती है? रोज तुझे टीचर से डांट पड़ती है, क्या तुझे बहुत अच्छा लगता है? अरे मुनमुन, क्या तुझे नहीं पता कि ये बहुत गरीब है? ये बेचारी कहाँ से लाएगी ड्रेस? इसकी तो औकात ही नहीं है। इसकी माँ इसे 2 वक्त की रोटियाँ ही दे देती है, वही बहुत है। ड्रेस कहाँ से लाएगी ये?
स्कूल की छुट्टी होने के बाद टूनी चिड़िया को ये सारी बातें सुननी पड़ती थी। टूनी चिड़िया उदास होकर घर आती है और चुपचाप बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, तू स्कूल से कब आई और तू तो बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। तू तो कभी ऐसा नहीं करती थी। क्या हुआ? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ, अब मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी टीचर मुझे ड्रेस के लिए रोज डांटती है और मेरी सहेलियाँ भी मुझे ताना देती हैं कि तू बहुत गरीब है। अब आप जब तक मुझे ड्रेस लेके नहीं देंगी तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे सबकी बातें सुनना बहुत बुरा लगता है। वो लोग हरदम यही जताती हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। माँ, जब तक तुम ड्रेस नहीं लाओगी मैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी बच्ची, तू तो जानती है कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि मैं तेरे लिए एक नया ड्रेस लाके दे दूँ। अरे मेरी बच्ची, तू घबरा मत। मेरे पास एक सिलाई मशीन पड़ी हुई है। मैं उसी से पक्षियों के कपड़े सिला करूँगी। कुछ दिनों में मेरे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं तेरे लिए एक नया ड्रेस बनवा कर दूंगी। तब तक तू सब्र कर ले। ठीक है माँ,